आनन्दकन्दं धनिदेव चन्द्रं व्रजे स्वरूपेण पुरापि जातं वेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रिया जागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिलीकबन्धो शरणं प्रपद्ये। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगन्धो सद्गुरुचरणको करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने विष्णुदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। यह पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। भक्त भगवान की जय। सिद्धाश्रम नाम कहते उच्चारण करते ही इतना आनंद आता है। सिद्धाश्रम का नाम लेते ही ये प्रकट होता है यह स्थान सिद्धाश्रम सिद्ध है, जहां सिद्ध महापुरुष का पदार्पण हुआ है, चरण कमल पड़ा हुआ है। वह धन्य स्थान, वह धन्य भूमि है। और इस सिद्धाश्रम श्री मोहन कुटीर जो मंदिर आश्रम है, इसके संचालक हैं, इसके ट्रस्टीगण हैं, वो धन्य धन्य की बात। हमारे बगल में बैठे आचार्य महाराज जी, इनका भी जीवन धन्य है। वे ऐसे बुजुर्ग माताओं पिताओं की सेवा में असहाय असमर्थ असक्त उनके सेवा में लगे हुए हैं। जीवन धन्य है। ये सबके बस का काम नहीं। ये तो परमात्मा जिन पर बहुत बड़ी कृपा करते हैं, जिन पर बहुत बड़ी दया होती है, उन्हें मानव सेवा मिलता है। मानव सेवा परमात्मा की सेवा है। क्यों कि परमात्मा मानव के ही बीच में है। वो मंदिर में नहीं है, मस्जिद में नहीं है, गुरुद्वारे में नहीं है, उनके सत्संग स्थल है, एकत्रित होने का स्थल है, सुंदर सा है। लेकिन जो है हकीकत में जो परमात्मा जो है ये मानव मंदिर के दिल के अंदर विराजमान है। इससे मानव की पूजा जो है ये परमात्मा की पूजा होती है। ऐसे पावन स्थल पर हमारा सौभाग्य है कि हम पहुंचे हुए हैं। अब हम चलेंगे अपने विषय की तरफ में भी। जिनसे प्राणनाथ जी का जयकारा बोला गया है उनके विषय में बताएं, वो प्राणनाथ जी कौन है। वैसे तो शब्दों से सबको पता चल जाता है, प्राणनाथ जो सबके प्राणों के नाथ है, प्राणों के मालिक हैं, आत्मा के मालिक हैं, वही प्राणनाथ कहलाते हैं। अर्ज में प्रार्थना में गाई जाती है, तुम हो एक अगम अगोचर सबके प्राणपति। भगवान राम के मंदिर में, भगवान हनुमान के मंदिर गाई जाती है प्रार्थना में, तुम हो एक, तुम एक हो लेकिन अगम हो, तुम्हें कोई जानता ही नहीं है। तुम एक हो, अगम हो, तुम्हें कोई जानता नहीं, अगोचर हो, तुम्हें कोई देखता ही नहीं, और हो सबके प्राणपति, सबके प्राण प्रीतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राण नाथ हो। उन्हीं प्राण के जयकारा बोला जाता है जो सबके हैं, जो सबके हैं, हम सबके भी, जो सबके हम सबके भी हैं, हम सबके में हम भी आ गए हैं। उनका वो प्राणनाथ है। जब वेदों से लेकर के 108 उपनिषद हैं,
तंत्र है, पटल है, संहिता, इतिहास पुराण, 18 पुराण है, तमाम धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो कोई भी धर्म ग्रंथ हो, सारे धर्म ग्रंथ जो है कि अनेकों भाषाओं के अंदर भिन्न भिन्न भाषाओं में एक परमात्मा का संदेश देते हैं। भाषा अनेक हो सकती है लेकिन परमात्मा एक ही होगा। परमात्मा तो नहीं सकता है, सारे ग्रंथों का निर्णय यही रहता है। हमारा हिंदू सनातन जितना ग्रंथ है, जितने भी ग्रंथ हैं, सब के सब कहते हैं एक मेवादित्यम ब्रह्म, ब्रह्म एक अद्वितीय है, एकमात्र जो ब्रह्म अद्वितीय है, एक ब्रह्म के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। और जो ब्रह्म एकमात्र है वो क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगन मिथ्या झूठ है, ऐसा वेदांत का कथन है। और जो ब्रह्म है वो क्या है? वो ब्रह्म जो है, आइए शास्त्र आइए, शास्त्र क्या कहते हैं? ब्रह्म है स्वरूप सा क्या है? चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। जो ब्रह्म है चिदादित्यम, अदित्य प्रकाश वही है, तेज कोई स्वरूप है, किशोरांगम किशोर अवस्था वाला है, परे धाम सबसे परे जो परम धाम कहलाता है, उस परम धाम में विराजमान है ब्रह्म। परे धाम स्वरूपम, उसका स्वरूप कैसा? सच्चिदानंदम, परमात्मा का स्वरूप सत्य चिद चेतन और आनंद का स्वरूप है। वो सत्य है, सत्य होने से अजन्मा है, अविनाशी है, अखंड है, और चिन्ह माने अनंत चेतना का, अनंत ऊर्जा का स्वरूप कहलाता है, और आनंद का स्वरूप है। आनंद का स्वरूप परमात्मा, इसलिए कहा गया परमात्मा सत्य चिद आनंद सच्चिदानंद स्वरूप है। यही बात, ये तो हो वेदों शास्त्रों का बात हो गया, यही बात रामायण के अंदर महाराज तुलसीदास ने बताया हुआ है। एक यानी है रूप या नामा, अज सच्चिदानंद पर धामा। रामायण एक परमात्मा एक है, अनिच्छा सहित है, और रूप है इंसान के ऐसा रूप नहीं है, अर्थात हमारा हाड़ मांस का शरीर है, गंदा शरीर, विकारी शरीर है, ये परमात्मा निर्विकार है, से अरूप कह दिया हुआ है। अरूप अनामा, उसका नाम भी नहीं है, क्योंकि सबका है, जो सबका है किसी एक नाम से उसको संबोधन किया जा सकता। हाँ नाम है उसके, जैसे प्राणनाथ कहा गया है, प्राणनाथ। अब प्राणनाथ जो कहा गया है ये नाम नहीं है, ये नाम नहीं है, सबके प्राणों का मालिक होने से प्राणनाथ कहा गया है। नाम तो शरीर हो सकता है लेकिन वो प्राणनाथ है, सबके प्राणों का मालिक है, प्राणेश्वर है, प्राण प्रीतम है, प्राण जीवन है। जैसे एक पत्नी है अपने पति को बुलाती है, हे प्रीतम, हे प्राणनाथ, हे राज, ऐसे है उस आत्म के प्रीतम प्राण बुलाने का संकेत है। अब इस प्राणनाथ को, प्राण दूसरे शब्दों के अंदर अंग्रेजी में बोला जाए हस्बैंड कह सकते हैं, फिर भाव अर्थ वही होगा, हस्बैंड कह सकते हैं, फिर और उर्दू में बोला जाए खसम कह सकते हैं, फिर और जो है कि अन्य भाषाओं के अंदर बोला जाए तो अर्थ एक ही होगा, एक ही होगा, फिर चाहे कितनी भाषा प्रयोग है। आम है केरी कहा जाए, आम कहा जाए, मैंगो कहा जाए, कुछ भी कहा जाए, लेकिन वस्तु एक ही होगा। फिर इससे प्राणनाथ जी ने हमारे बताया वाणी के अंदर जुदे जुदे नामे गावही, ये से प्राणनाथ जी वाणी है, जुदे जुदे नामे गावही, जुदे जुदे भेख अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक, जुदे जुदे नामे गावही, मालिक एक, परमात्मा एक है, लेकिन जो है मनुष्य अपने अपने स्वभाषा के अंदर अनेकों नाम से पुकारते हैं, गाते, एक ही है, दो होने का, भाषा से अनेकों भाषाओं से भले पुकारा जा सकता, लेकिन वो एक का एक ही रहेगा। जुदे जुदे भेख है और अनेकों भेष बना लिया हमने भी। जिन झगड़ों को, जिन कोई छोड़ो, आप कहते कोई झगड़ने की बात नहीं है, धनी सबों का एक, सबका मालिक एक ही है। बस एक की पहचान अगर कर लिया जाए तो मानो के भी जो धर्म का झगड़ा है, झगड़ा समाप्त हो जाएगा। ये श्री प्राणनाथ ने झगड़ा कर मिटाया हुआ है। भाषा पर गए हैं, श्री प्राण ने भाषा पर बोला हुआ है, भाषा भाषा अनेक बोलिया, कहते हैं श्री प्राण भाषा अनेक बोलिया, मैंने सकल जहान सबको सुगम जान के कहूंगे हिंदुस्तान। इस पृथ्वी पर अनेकों हजारों भाषाएं बोली गई हैं, लेकिन श्री प्राण कहते हैं सबको सुगम जान के सबसे सरल सुगम भाषा
हिंदुस्तानी भाषा है। हिंदुस्तानी भाषा के अंदर से प्राणी अपनी बात को प्रकट किया हुआ व्यक्ति, क्योंकि ये प्राणनाथ सबके हैं। हिंदुस्तानी भाषा सबका भाषा, सबका अपना प्रिय भाषा होता है, इसने अपने बात को जैसे हिंदुस्तानी भाषा में लिखी। यहाँ तक कि जो जातिवाद हमारे यहाँ चल रहा है, इस जातिवाद को मिटाए से प्राणनाथ जी ने। जातिवाद से प्राणी बोलते हैं हिंदू ब्राह्मण गए हम उत्तम, ब्राह्मण गए हम उत्तम, मुसलमान गए हम पाक, दोनों मिट्टी ठौर की राख को दूजी खाक। ब्राह्मण गए हम उत्तम, ब्राह्मण गए हम उत्तम है, फिर हम उत्तम है। मुसलमान गए हम पाक, मुसलमान अपने आप को पाक साफ करते हैं। हिंदू को काफिर कहते हैं और अपने पाक साफ करते हैं। श्री प्राणी कहते हैं दोनों मुट्ठी एक ठौर के, दोनों मुट्ठी, दोनों का शरीर एक ही ठिकाने से आए हुए, एक ही परमात्मा के पास आए हुए, एक राख दूजी खाक। हिंदू को जला दिया जाता है तो राख बन जाता है, मुस्लिम को दफना दिया तो मिट्टी बन जाता है। यह जातिवाद मिटाया हुआ। यहाँ तक कि हिंदू जाति के अंदर जो है, जो सुपथ, एक सुपथ जाति होती है, एक ब्राह्मण जाति होती है, उसका भी खंडन किया हुआ। क्योंकि जो है जो ब्राह्मण जाति होती है, हकीकत में जो है कि ब्राह्मण जाति को शास्त्रों में बताया हो, वेद पाठी भवेद प्रह, वेद पाठी, वेद को पढ़ने वाले व्यक्ति कहलाता है। जन्मना जायते शूद्रही संस्कारी दुचिते, वेद पढ़े ब्रह्म जानती ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण कहलाता है। जो ब्रह्म को जाने ब्राह्मण कहलाता है, और वेद को पढ़ने वाले व्यक्ति कहलाता है। फिर ये बताया हुआ है। इस तरह से जो है कि श्री प्राणानंद अपनी वाणी के अंदर जो है दर्शाया हुआ है। अब बताए हैं कि आपसे यही प्रार्थना, जो मानव शरीर मिला हुआ है, चलते हैं मानव शरीर कितना कीमती, कितना बहुमूल्य है, मानव शरीर मिला हुआ है, हमें पता ही नहीं है इतना कीमती मानव शरीर, मानव जीवन है। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुरधुर सतग्रंथन गावा। बड़े भाग से मनुष्य मिला हुआ है, मानव शरीर बड़े भाग से मिला हुआ। इस मनुष्य शरीर को जो है हमने पाया हुआ है, देवता तरसते हैं, देवताओं को दुर्लभ है। जो स्वर्ग के मालिक दैवकुंड के मध्य देवतागण हैं, वो भी तरसते हैं, सुंदर सा वो भी तरसते हैं। भागवत यही बात कर रहे हैं, भागवत ने कहा हम सुरलभम, जो मनुष्य देवताओं को दुर्लभ है। इतना कीमती मनुष्य है जो देवताओं को दुर्लभ है, कारण क्या है? इसके पीछे राज क्या है? कारण ये है कि मनुष्य हमें मिला हुआ, यह मनुष्य एकमात्र परमात्मा को पाने का साधन है। 14 लोक के अंदर है, इस मनुष्य के सिवा और कोई साधन परमात्मा को पाने का है ही नहीं। इसलिए इस मनुष्य को पाने के देवता तरस के कार्य ये है, इतना कीमती मनुष्य शरीर है। क्योंकि यह है, ये बताया है, संतों ने अपनी वाणी बताया हुआ है। संतों की वाणी बताते लेकर चलते हैं। संत क्या कहते हैं? लख 84 भरम की मानो स्तन पाए, अब की पासा ना परी फिर 84 में जाए। 84 लाख जोनियां हैं, 84 जोनियों हमारा सबका जीव जन्मते मरते जन्मते मरते कितना समय हो गया, कितना समय लगा होगा? 84 लाख जोनियां, कितना दुख भोगा होगा, कितना कष्ट भोगा। हमारे जीव के दुख को देख करके परमात्मा दयालु स्वभाव से कृपालु मेहरबान है, मेहर के सागर है, उनकी दया की दृष्टि पड़ जाती है। हमें मानव तन दे दिया हुआ है, ये गोल्डन चांस है जो मनुष्य तन मिल गया हुआ है। परमात्मा ने कृपा कर एक मौका देते हैं, अगर इस मनुष्य तन को पाकर मेरी पहचान करके जो है कि अगर मेरी भक्ति करेगा तो तुझे मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति प्राप्त करने का, मोक्ष प्राप्त करने एकमात्र अगर साधन है तो मनुष्य का मनुष्य सोचिए। और ये मनुष्य तो मिला ठीक है, देवताओं को दुर्लभ, लेकिन जो भारत देश में जन्म मिला हुआ है इसकी गरिमा कम नहीं है। भारत देश, जिस भारत देश में जन्मे हैं, इस भारत देश की महिमा भागवत का देखिए। भागवत में श्रुति में कहते हैं, गायन्ति देवा किलकीत कानी धन्यास्तु भारते भूमि भागे। कहते हैं गायन्ति देवा, हो स्वर्ग के वैकुंठ देवता कर दे, भारत की महिमा गाते गाते अगाते ही नहीं है। धन्य भारत देश। क्योंकि जैसे इसलिए जो है इस भारत देश के अंदर बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर तीर्थंकर अवतार आए हुए हैं। विष्णु भगवान के 24 अवतार आए हुए हैं। स्वयं जो है कि भगवान रामचंद्र विष्णु के अवतार कहलाते हैं। कृष्ण अवतार हुआ है, बुद्धा अवतार हुआ है,
और इसी भारत देश के अंदर जो श्री विजयानंद बुद्ध अवतार जो श्री प्राणनाथ जी आए हुए हैं, जिनसे प्राणनाथ जी का इंतजार दुनिया कर रही है, सारा हिंदू समाज इंतजार कर रहा है। कल की अवतार आएगा, कल की अवतार आएगा, वही से प्राणनाथ जी कहलाते हैं। जो लिखा हुआ कि स्वयं वो कल के अवतार था, जो कलंक था मानव जीवन के अंदर कि मनुष्य बार बार जन्मता था, मरता था, जन्मता मरता था। क्यों? कि कबीरदास ने कहा हुआ है, मोक्ष तो तब मिलेगा, फिर मुक्ति तब मिल सकती है, फिर कब मिलेगा? फिर ब्रह्म ज्ञान जाके घट होई, पार पुरुष को जाने सोई, और ब्रह्म ज्ञान बिना मुक्त न होई, कैसे संत कहावे सोई। ब्रह्म ज्ञान, जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, जो सत्य ब्रह्म है उसका ज्ञान होगा नहीं। तो कहते हैं हम जो है कि परमात्मा नहीं जान सकते हैं। हीरा के ज्ञान से हीरा को पहचाना जाता है, हीरा का ज्ञान हीरा को दिखाता है। अगर हीरा का ज्ञान नहीं है, कितनी डिग्रियां हम प्राप्त कर ली है, हीरा को नहीं देख सकते हैं। हीरा के ज्ञान से हीरा को देखा जाता है, वो ज्ञान ही अलग है। ऐसे परमात्मा ज्ञान से परमात्मा को देखा जाता है, परमात्मा ज्ञान से परमात्मा पाया जा सकता है। इस उपनिषद भी कहता है, रीते ज्ञान मुक्ति, जब तक परमात्मा ज्ञान नहीं मिलेगा तो मुक्ति मिल सकती ही नहीं, मुक्ति हो सकती ही। और मुक्ति का तात्पर्य क्या होता है? ब्रह्म सत्य, ब्रह्म ही सत्य है, और सत्य ही सबका अपना होता है। संसार सत्य है, ये संसार झूठ है, सपना है। क्या सपना कभी अपना होगा? जो सपना ही है वो अपना हो सकता ही नहीं है। सत्य है, शाश्वत वो परमात्मा पारब्रह्म अक्षरातीत हैं, वो सबकी अपने हैं। उन्हीं को प्राणनाथ कहा गया है, उन्हीं को जो है कि प्राणेश्वर कहा गया है। तो अब कहते हैं इस तरह से जो है कि ये तो रामायण में कहा, कबीरदास ने कह दिया ब्रह्म ज्ञान जाके घटोई, पार पुरुष जाने से ब्रह्म ज्ञान बिना हुई, बिना ब्रह्म ज्ञान की मुक्ति होगी ही नहीं। कैसे संत कहावे से कोई संत कैसे कहा सकता है? ये बता दिया है कबीर साहब। और यही बात हमारा वेद भी कह रहा है, वेद भी जो है यही बात कह रहा है, नाना मार्गेश प्राप्त कैवलम परम पदम, नाना मार्गों से पंथ करणों से तो कैवल्य पद मिलने वाला नहीं है। सुंदर सा सिर्फ एक ही रास्ता कैवल्य पद को पाने के लिए, मोक्ष प्राप्त नान्य पंथा विदते आए तम एव, उस परमात्मा जाने का कोई रास्ता है ही, जानने ही पड़ेगा। जो परमात्मा है, जो पारब्रह्म है, उसे जानने ही पड़ेगा। है कौन परमात्मा? कौन है फिर? तो भाई उपनिषद में जानना पड़ेगा। अक्षरात अक्षरात परतः पर, इस परमात्मा जो अक्षर से परे अक्षरातीत परमात्मा वो कहलाता है। यही बात भगवान कृष्ण गीता के 15वें अध्याय के 15 और 16 श्लोक बता रहे हैं। अर्जुन द्वाइमो श्लोके क्षरास अक्षरे क्षरे सर्वाणि भूतानि भूतस्वस्ते तमः प्रशस्तन्य परमात्मा दायित्व। हे अर्जुन, इस श्लोक में 2 पुरुष जाने जाते हैं। कौन कौन है? एक क्षर है, क्षर माने क्षर सर्वाणि, सारे प्राणी मात्र को क्षर कहा जाता है। वो पैदा हुए तो लय हो जाएंगे, क्षर कहा जाता है। कहां से? पाताल से लेकर निराकार प्रेम सारा क्षर कहलाता है। पाताल से निराकार सारा अक्षर कहलाता है। फिर पैदा हुए लय हो जाएंगे फिर, और निराकार के आगे जो है कि वो अक्षर लगना से अक्षर ब्रह्म का स्थान, जिनको अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। लेकिन परमात्मा कृष्ण कहते हैं न अक्षर परमात्मा न अक्षर परमात्मा। तो परमात्मा है कौन? उत्तम है, पुरुषस्तो अन्य है। परमात्मा दायित्व है जो क्षर अक्षर से उत्तम एक वचन कहलाता है। वो अक्षरातीत परमात्मा एक है, एक वचन में लिया गया है। जो अक्षरातीत उत्तम पुरुष परमात्मा वो कहलाते हैं। श्री कृष्ण भगवान कह रहे गीता में, गीता में श्री कृष्ण। और यही बात जो है गुणाना सब कह रहे हैं। सारे संस्कृत प्राण ने बताया हुआ है कि सब श्यानों की एक मत पाई पर अजान दिख लाई। जितने ज्ञानी जन हैं, जितने अवतारी पुरुष हैं, जितने महापुरुष, सबने एक ही बात बताया हुआ है कि परमात्मा एक है, सबका मालिक एक है। एक की पहचान तो करनी पड़ेगी। मालिक एक ही मालिक हो सकता है, दूसरा कोई मालिक हो सकता ही नहीं है। इसलिए है कि जो एक मालिक है उसकी पहचान कौन है, पहचानना पड़ेगा। तो गुणाना सब क्या कह रहे हैं? गुरुमुखवाणी के अंदर गुणाना सब दर्शा रहे हैं, क्षर से परे अक्षर से पारा तहे पुष्प विचारा। क्षर से परे अक्षर, अक्षर से परे अक्षरातीत है, भजन करने लायक है, उसको परमात्मा कहा जाता है। कबीर साहब ने बताया हुआ है, कबीर साहब बताते हैं
स्वयं कवि साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कवि साहब? कवि साहब दर्शा रहे विजय के अंदर सुंदर साजी, स्वयं बता रहे हैं कि क्षर लोक पर अक्षर लोक, क्षर लोक पर अक्षर लोक, अक्षरातीत अनूप निरकहंस कौतूहल दर्शे युगल स्वरूप। क्षर लोक पर अक्षर लोक है, अक्षर की पर अक्षरातीत जहाँ परमहंस, परमहंसों का निवास है, वो जहाँ परमहंस रहते हैं, अक्षर धाम, वो धाम कैसा है, क्या वहां होती है? कवि शब्द दर्शाया हुआ है, जहाँ घर में बड़ा बसे वही प्रेम का पूर दास की यूं कहे और से दूर। जहां पर अबलाएं ब्रह्म प्रियाएं निवास करती श्रम धाम के अंदर, वहां प्रेम की बौछार होती है, प्रेम की बरसात होती है। हम सबका यही खोया हुआ है, उसी की हम सब तलाश में। अखंड आनंद कहाँ मिलेगा, अखंड प्रेम का जीवन कहाँ मिलेगा, अखंड सुख कहाँ मिलेगा? फिर वो परम धाम कहलाता है, जिसके तलाश में हम, जिसमें हम कोई सारा मानव जगत है, उसी के तलाश में अज्ञानता के बदल अज्ञानता के ओर भटक रहा है। गाय का बछड़ा होता है, खूंटी से छोड़ा जाता है, तो दूध चाहिए, दूध चाहिए ना फिर, लेकिन उसे पता नहीं दूध कहाँ मिलेगा। फिर अचानक जब छोड़ा जाता है, देखिएगा तो गाय का बछड़ा दूध पीने के लिए गाय के मुंह में मुंह मारेगा, गाय के पेट पैर के जंघे में मुंह मारेगा, दूध मिलता ही नहीं है। कहीं गाय का बछड़ा जो है वो गाय के पेट में जाकर मारता, 3-4 जगह भटक जाता है, लेकिन आखिर में जो गाय का दूध निकालने वाला होता है, वो गाय बछड़े का मुंह पकड़ करके गाय के स्तन के पास लाता है, तब बछड़े को दूध मिलता है। ऐसे सतगुरु जो होते हैं, वो जब सतगुरु नहीं मिलेंगे तो फिर उस परमात्मा जो हम आनंद का स्वरूप है, जो हमारा जीवन स्वरूप है, उससे कौन मिलाएगा? सतगुरु मिला सकते हैं, लेकिन कहा संसार बताया गया है कि गुरु कंचन गुरु पारस है, गुरु चंदन परमान, तुम गुरु कंचन, ये गुरु कंचन के समान होते हैं, कंचन के समान। जैसे कंचन होता है ना, सोने को 16.5 तपाएंगे बुझाएंगे तो कंचन बन जाता है, साफ चेहरा दिखाई देता है, बिल्कुल दर्पण जैसा हो जाता। तो ऐसे भी गुरु होते हैं कि आपके मन की बात को जान जाएंगे, आपके मन में क्या है प्रश्न वही जान जाएंगे, वो गुरु कहलाते हैं। ऐसे गुरु, लेकिन अपने वो गुरु जो हैं जो कंचन के समान हो गए हैं, अपने समान आपको नहीं बना पाएंगे, तो तप करके कंचन बने हुए हैं, अपने समान नहीं बना पाएंगे। गुरु पारस कहते हैं, गुरु पारस समान होते हैं। सड़ा से सड़ा लोहा होता ना, सड़ा से सड़ा लोहा, उस लोहे को पारस पत्थर छुआ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? सोना बन जाएगा। लेकिन वो पारस पत्थर लोहे को सोना बना देगा, पारस पत्थर नहीं बना पाएगा। ऐसे गुरु मिल जाएंगे जो आपको लोहे से सोना बना देंगे, माला माल कर देंगे, प्रधानमंत्री को पासिट मिल जाएगा, लेकिन अपने समान नहीं बना पाएंगे। ऐसे दूसरे गुरु, गुरु चंदन प्रमाण, ये गुरु चंदन के समान होते हैं, बने बने चंदन। हर जंगल में चंदन का पेड़ मिलता ही नहीं है, क्योंकि चंदन हजारों में एक होता है, और चंदन के पेड़ का क्या होता है? सुगंधी होती है, शीतलता होती है। शीतलता होने के नाते उसे भयंकर सर्प लिपटे रहते हैं, सर्प लिपटे हैं। वो चंदन का पेड़ अपना सुगंधी अगल बगल के पेड़ को दे देता है, उन्हीं पेड़ों को चंदन के नाम से बेचा जाता है। जैसे चंदन का पेड़ अपनी सुगंधी दे करके दूसरे पेड़ों को चंदन बना देता है, तो शीतलता नहीं देता है। ऐसे गुरु भी होंगे जो सुगंधी दे देंगे, नाम है यश कीर्ति, शांति दे पाएंगे। चौथे जो होते हैं, तुम सतगुरु दीपक भयो, जो सतगुरु होते दीपक के समान होते हैं। एक दीपक से हजारों दीपक जलाया जाता है, एक समान जाते हैं, वो तो सतगुरु वो सदगुरु रहते हैं। तो शिव प्राणी ने बताया हुआ, सदगुरु साधो वाको कहिए, अगम की दे गम, इन से पिया के सम। वो सदगुरु जो अगम की दे, अगम जो परमात्मा, वो सगम परमात्मा गम करा देवे, पहचान करा देवे, वो सदगुरु कहलाता। परमात्मा के चरणों से, परमात्मा के स्वरूप में, लीला में, वो उसको सदगुरु कहा जाता है। बस इतनी सेवा सत्कार समय हमारा हो गया है। आप सभी की चरण कमलों में हमारा कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम अवश्य प्राणनाथ प्यारे।